अब भी कभी कभी वो अपना माजी याद करके कांप अलिफाटेती है। शाजिया, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, सुनती नहीं हो तुम। मैं स्कूल का काम कर रही थी। पढ़ाई पर ध्यान जरा कम दिया करो, जाओ जाकर पानी गर्म करो। शाजिया अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। वालिदैन एक हादसे में वफात पा चुके थे। वो अपने मामू के घर में रहती थी। मामू की भी एक ही बेटी नीलम थी, जो शाजिया की हम उम्र थी। मुमानी का रवैया इसके साथ अच्छा नहीं था। मामू कुछ सोचकर खामोश रहते थे। शाजिया नेक फितरत लड़की थी। घर के सारे काम करती थी। इसके बावजूद घर में उसकी कोई कदर, कोई अहमियत नहीं थी। न कोई काम उसकी मर्जी से होता था। शाजिया के मामू घर का माहौल खराब होने के डर से खामोश ही रहा करते थे। एक दिन मुमानी ने मामू से कहा, शाजिया की पढ़ाई का ये आखिरी साल है, इसके बाद उसे घर बैठा दीजिएगा। मामू ने कहा, तो क्या शाजिया सिर्फ मैट्रिक ही करेगी? तो क्या आप उसे डॉक्टर बनाएंगे? पढ़ाई में पैसे नहीं लगते क्या? मुमानी ने कहा। शाजिया दरवाजे के पीछे से ये सब सुन रही थी। वो सामने आकर बोली, नहीं मामी, ऐसा मत करे, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। बस करो शाजिया, हमें नीलम के बारे में भी तो सोचना है। आज शाजिया को अपने वालिदैन शिद्दत से याद आ रहे थे। वो रोते रोते सो गई। मैट्रिक का इम्तिहान देने के बाद वो घर में मुकम्मल तौर पर नौकरानी बन चुकी थी। शाजिया ने हिम्मत की और मामू की हिमायत से सिलाई का काम सीखना शुरू किया। शुरू में मुमानी ने एतराज़ किया, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गए। शाजिया सिलाई सीख रही थी, जबकि नीलम आगे तालीम हासिल कर रही थी। शाजिया ने महल्ले के कपड़े भी सीने शुरू कर दिए। अब आहिस्ता आहिस्ता शाजिया के हाथ में कुछ पैसे आने लगे थे, मगर अभी उन्हें खर्च करने का वक्त नहीं आया था। वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेकरार थी। जब एक माकूल रकम उसके पास जमा हो गई, तो उसने अल्लाह का नाम लेकर एक छोटे से बुटीक का आगाज किया। कुछ अंदेशे भी थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता काम चल निकला। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता रहा। तब शाजिया ने एक शानदार इलाके में बुटीक मुंतकिल कर लिया था, जहां लोगों की आमद काफी बढ़ चुकी थी। अब वो एक बड़े कारोबार की मालिक थी और उसकी सेहत बहुत अच्छी हो गई थी। इस दौरान उसने अपना तालीमी सिलसिला भी कायम रखा था। मामू के घराने से भी उसके ताल्लुकात अच्छे हो गए थे। वो मामू के एहसान का बदला उतारने के काबिल हो चुकी थी। माली तौर पर मुस्तहकम होने के बाद इसने अपनी जैसी दूसरी लड़कियों की मदद का फैसला किया। अब भी कभी कभी वो अपना माजी याद करके काम अलिफाटेती है।